हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी जो 1275 अभी आई है। बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, लगभग पीटी और मेंस को मिलाकर 27 पेपर हुए हैं। जो 2000 इसमें जो बिहार दरोगा का जो 24/4/2022 तक दिया हुआ है, 2 गो पेपर नहीं दिया गया है। जो अभी हाल ही में पेपर जो हुआ है उसका नहीं दिया है, उसको बाद में करा दिया जाएगा। पहले बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बीएसएससी लेता था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो एक क्वेश्चन है 12/12/2001 से स्टार्ट है, अब 22 तक इसमें दिया हुआ है। आज फर्स्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी राजनेता थे, उद्योगपति भी थे, शिक्षाविद थे। इन्होंने भारत का महान पुरुष कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1891 में गुजराती भाषा में राष्ट्र गुफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा 1887 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय सुधार समिति, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भी थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से किसने आनंद मठ लिखा था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि एवं उपन्यासकार थे। 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की गई थी 1870 में। 1882 में आनंद मठ का उपन्यास भी शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, बहुत ही आनंद किस बुक में? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, जो 1767 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। यह विस्थापित किसानों एवं धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था। किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने कुचला। बहुत इंपॉर्टेंट, किसने कुचला था? वारेन हेस्टिंग ने कुचला था। इनकी प्रमुख रचना कपाल भी है, कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ, तीन गो बुक इसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी कि गरम दल, नरमपंथी यानी कि ठंडे दल से अलग कब हुए थे? जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, इसी वक्त अलग हुए थे। तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी, बहुत इंपॉर्टेंट, रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में किया गया था, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय के अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडियन हाउस की स्थापना की, जिसके उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य होम रूल का क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर
अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया, जो 9 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। माने भारत से ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, अखिल भारतीय आंदोलन था। इसमें उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। किसमें? करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो गरमपंथी थे लाल बाल पाल, 3 गो थे। इसमें से कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के थे। जबकि दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। वे संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इसमें दादा भाई नौरोजी बहुत इम्पोर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, यह नरमपंथी थे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। जबकि गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसको लाल बाल पाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूलिंग की स्थापना श्री एनी बेसेंट ने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 ईस्वी में होम रूलिंग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना पूना में किया था, इम्पोर्टेंट है। पूना में अप्रैल 1916 में की थी। जबकि अध्यक्षता जोसेफ बपतिस्ता ने की थी। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग की स्थापना सितंबर 1916 में अडयार मद्रास में किया था। तो पहले होम रूल की स्थापना अप्रैल में पुणे में किया था बाल गंगाधर तिलक, और जबकि अडयार में किए थे एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन नेशनल यूनिट की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन नेशनल यूनिट की स्थापना 1884 में। इंडियन नेशनल यूनिट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में किया गया था। इंडियन नेशनल यूनिट की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद भारत प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी, अंतरिम सरकार की करती थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था कि इसका सदस्य एक भी भारतीय नहीं थे। तो सी नंबर कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने का कारण था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेजों के कारण कांग्रेसवासियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करता है कि क्या भारत
इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। क्यों? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और जो असफल रहा था। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मुसलमानों के, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय, पारसी, दलितों, महिलाओं के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। इस प्रणाली में दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इस विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन यानी कि यरवदा जेल में प्रारंभ किया था। कहाँ किया था? यरवदा जेल। पूना में प्रारंभ, पूर्णतः इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आमरण अनशन किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना इसमें नहीं दिया है, किसने की थी? तो यह सरदार सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था, इसलिए इसमें स्टार दिया गया है। तो गदर पार्टी, हाँ, अनेक भारतीयों में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य के खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाखना थे। इसके उपाध्यक्ष और लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल महामंत्री। गदर पार्टी का अपना गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला लाजपत राय भी इस उपाध्यक्ष थे। इसमें सोहन सिंह भाखना, जो नहीं दिया गया है, सोहन सिंह भाखना थे। अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजों राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। केसर सिंह उपाध्यक्ष थे गदर पार्टी के, और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 14, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो 1942 के बम्बई अधिवेशन में प्रस्तावित किया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त की थी 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो व मरो का नारा दिया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष दोनों होता है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति करता है। अनुच्छेद 54 करता है राष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो यह भारत के नागरिक तो हो सकते हैं और 35 वर्ष से अधिक आयु के हो सकते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, भी हो सकता है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है, ये योग्यता में नहीं है। तो अनुच्छेद 58 में भारतीय पद के लिए निम्नलिखित योग्यता देते थे। यदि वो भारत के नागरिक, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता हो, चुनाव के समय वो किसी लाभ का पद धारण न किया हो, उनको राष्ट्रपति चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो 1 महीने के अंदर आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 के लिए गए थे, जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में उल्लेखित 3 प्रकार के आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, 3 को है लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18,
मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है यह कैबिनेट में बड़ा निकाय होता है। जो मुख्य मंत्री होते हैं जैसे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि, क्योंकि राज्य का यह प्रधान होता है संवैधानिक, तो राज्य के संचित निधि से राज्यपाल वेतन, भत्ते तथा ऐसी विशेषाधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलभित भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिश्चित राज्यपाल के वेतन किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल वेतन, भत्ते तथा ऐसे विशेषाधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158 के 3-4 में राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन लगभग 3.5 लाख है अभी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? एक सही है। संसद में सामान्य बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है। सामान्य बहुमत प्राप्त है जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं, वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय संसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना है, नहीं तो वो उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में एक परंतुक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति दूसरे राज्यों को सदस्यों को। क्वेश्चन 20 सही है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राज्यपाल नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करा सकता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। क्वेश्चन नंबर 23, जो है भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सुरक्षा की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन यानी पुनरीक्षण की व्यवस्था यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में राज्यों को प्राप्त है तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में
राज्यों को प्राप्त हैं? राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित नियम संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किसी भी राज्यसभा सदस्यों को सीटों का आवंटन उसकी जनसंख्या के आधार। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें 31 गो उत्तर प्रदेश की है। बिहार की कितनी है? 16 गो सीट है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, क्या करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में। तो यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं किससे? क्योंकि लोकसभा के सर्वोच्च व्यक्ति ही प्रधानमंत्री होता है, तो ये लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 के 1 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति को उसकी कृतियों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अधिकतर सदस्य लोकसभा के लिए जाते हैं, किंतु यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। परंपरागत रूप में ऐसा पालन किया जाता है कि सामान्यतः लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है सरकार उसी की बनती है और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 27, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे क्या है? तो यह अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए उत्तरदायी करते हैं। जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने जिस विभाग को दिया जाता है उसी का नेतृत्व करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में के द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अब संविधान के 300 के क के तहत एक विधि यानी कि कानूनी अधिकार सिर्फ रह गया। क्वेश्चन नंबर 29, 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। क्या घटी थी? तो धनबाद से 26 सितंबर 1995 को कजली टाड कोलियारी खदान धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी जो इतना लोग मरे। यह कोयला से संबंधित है, उसमें दुर्घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायु हमले में ध्वस्त कर दिए थे? तो ये करंट के क्वेश्चन है, इसको बताते हैं सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे? तो ये भी तो करंट है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीरिया, सिर्फ आंसर बताते हैं सीरिया। क्वेश्चन नंबर 32, आ जाइए। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? आशा भोसले को। ये भी करंट है। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो 28वां तो झारखंड, जो 15 नवंबर 2019 को बना था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसका नेतृत्व बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार में दक्षिण हिस्से में विभाजित कर किया गया था। तेलंगाना देश 29वां राज्य बना, जो 2 जून लिखा है 2 जून 2014 को बना, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में इस राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है। दादर नगर हवेली
दमन दीव को संयुक्त रूप से 2020 में एक केंद्र शासित रूप कर दिया गया 2020 में। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अभी तक तो भारतीय में कोई नहीं जीता है। डी, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किनकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। उनकी स्थापना 1901 में की गई थी। शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। प्रश्नकाल तक अभी भी भारतीय में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, परंतु 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्य प्रणाली पर खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटरमण रामकृष्ण के साथ थॉमसन एस्टीज तथा अदा यानोथ महिला को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताएं। संयुक्त राज्य के उपराष्ट्रपति डिक चेनी थे 46वें। क्वेश्चन नंबर 36। इसमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कौन जीता है 4 बार? तो शबाना आजमी ने। ये भी करेंटे है, शबाना आजमी ने। तो क्वेश्चन 37। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य असम से। बिछुआ असम राज्य का लोक नृत्य है। असम के अन्य नेतृत्व बिहू, नागा नृत्य और काली कोपाल, यह असम राज्य के 3 लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया 2000 ईस्वी में? तो आपको द ब्लाइंड एसेसिन, यह करेंट है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। तो किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, एकमात्र व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 40। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह तस्लीमा नसरीन को कहते हैं। लज्जा, शोध, नियंत्रण, फेरा, फ्रेंच, लवर, बेशर्म आदि बांग्लादेश की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो करंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी जनवरी 2002 में, अप्रैल 2002 में, मार्च 2002 में और 31 दिसंबर 2002 में। तो यह अप्रैल 2002 से प्रारंभ की गई थी। भारत की 10वीं पंचवर्षीय अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई और 2002 से 7 की अवधि तक इस योजना के प्रारूप को योजना आयोग ने 5 अक्टूबर 2002 को बैठक में मंजूरी प्रदान की गई और 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 17 के दौरान क्रियान्वयन में रहा। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग जो 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जो 7 वर्षीय स्ट्रेटजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। 2015 में इसके नीति आयोग में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश से बहती है, मध्य प्रदेश से भी बहती है, राजस्थान से बहती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में जनापाव पहाड़ी के सिंगार चोटी से हुई है। किससे? सिंगार चोटी से हुई है। क्वेश्चन नंबर 44। भूमि से चारों ओर बद्ध माने लैंडलॉक कौन सा राज्य है? तो बिहार ही भूमि से चारों तरफ है। भूमि से चारों ओर बद्ध राज्य बिहार है। बिहार की स्थल सीमा उत्तर में नेपाल, भारत की राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बांग्लादेश से लगा है। इस समुद्र तट से नहीं लगा, इस लैंडलॉक। क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल। 1948 की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत विद्युत उत्पादन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बिहार। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई थी। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिसमें पिन कोड क्षेत्र 8 बिहार आता है, झारखंड के संदर्भ में दोनों आता है। क्वेश्चन नंबर 47।
भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखीय द्वीप, तो नारकोंडम और बैरन द्वीप, ये दोनों कहाँ है? अंडमान निकोबार। भारत के दो ज्वालामुखीय द्वीप बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अस्तित्व है तथा यह सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह उत्तरी अंडमान के पूर्व में, प्रसुप्त कौन है? नारकोंडम, और सक्रिय है आपका बैरन। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितने गुणक के अंतर में रहता है? 4 मिनट। मैंने 1 डिग्री के 4 मिनट में कहते किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 4 मिनट के गुणज के अंतर में रहता है। ग्रीनविच मध्य, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, जो लंदन के पास ग्रीनविच से उत्तरी दक्षिण ध्रुव के मध्य खींची, यह प्रति डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ती हैं, जबकि पश्चिम की ओर 4 डिग्री पर समय घटती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो उत्तर प्रदेश में सड़कों की लंबाई। उत्तर प्रदेश की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 3,75,002 किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। 4635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और शेष इतना है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का एक राज्य जिसने कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो उड़ीसा होगा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर गोलों पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो 23 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से अक्षांश रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 51, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक अर्थात उपसौर कहते हैं, कितना बार एग्जाम में पूछा है, स्थिति में, तथा 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर स्थिति अर्थात उपसौर स्थिति में होती हैं। तो 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अवसौर के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी तो थी 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 53, कथन, कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, तो ये तो सही है। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है, तो ये भी सही है। तो दोनों और लेकिन ब अ का सही कारण नहीं है। काली मिट्टी पोटास की अधिकता काली मिट्टी में पाया जाता है, जिसके कारण कपास की खेती ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा के विखंडन से हुआ है। इसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, गुजरात में और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का विकास है। क्वेश्चन नंबर 54, कथन, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं, तो यह सही है। कारण अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखाओं के समानांतर है, तो ये भी सही है। दोनों की व्याख्या भी है, कारण भी है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं, क्योंकि अरावली की दिशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। अतः दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यह है कुल जैव विविधता का संरक्षण। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना भारत में जैव विविधता के संरक्षण और कानूनी तौर पर स्थापित संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है, तो आपको उत्तर प्रदेश गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभान्वित मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57,
प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय और हैंसोंग किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन। फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षुक, यात्री और अनुवादक, जिसका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। और उसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी भारत में गुप्त राजवंश चंद्रगुप्त वंश के शासन था। क्वेश्चन नंबर 58, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती हैं? तो जातक। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी में स्थित अजंता, कहाँ है? सह्याद्री पर, की कुल गुफाएं 30 हैं। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म संबंधित चित्र बनाए गए हैं। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार शब्द का अर्थ है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बोधि, बौद्ध तत्व से है। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार तत्व का पर्यटन से है। तो बिहार शब्द का अर्थ पर्यटन से होता है। प्राचीन काल में बौद्ध मठों या बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? किसकी पूजा? पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। इसके सिर पर 3 सींग हैं। दाहिने तरफ एक हाथी, एक बाघ, बाईं तरफ एक गेंडा और एक भैंस खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार समृद्ध है किसके लिए? खनिजों में। जब बिहार झारखंड एक था तो खनिज में था। बिहार के प्रधान रूप से अभी सही नहीं, चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट खनिज प्रचुर मात्रा में। बिहार राज्य में पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, जो गया रोहतास क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। बिहार तीसरा स्थान है। बिहार की जनसंख्या 2011 के मुताबिक बदल गया है। न्यू जनगणना के अनुसार 13 करोड़ हो गया है। 13 करोड़ 7 लाख कुछ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल सीमा पर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यह बिहार के पूर्वी भाग में तीनों जिले हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 64, तो बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो बहुत सारे 8 जिले हैं, लेकिन इसमें दिया है मुंगेर और गया, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो गया और कटिहार। बिहार राज्य में मुख्य उद्योग मुंगेर में सिगरेट कारखाना और बंदूक फैक्ट्री बहुत मात्रा में है। औरंगाबाद में सीमेंट फैक्ट्री है। भागलपुर में सिल्क उद्योग कहते हैं। पेय पदार्थ गया में या कटिहार में प्लास्टिक उद्योग और पटसन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 66, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी है? तो राजगिरी और गिरिब्रज, कुछ भी कह सकते हैं। तो 16 जनपदों में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। उन्होंने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो भारत में प्रथम से बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। भारत में सिक्के का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे और चांदी के सिक्के का निर्माण हुआ, लेकिन भारत में प्रथम सिक्के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाए गए थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रे का प्रचलन किया। 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 68, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो थानेश्वर से कन्नौज, एक सही है। हर्ष 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहे। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहता है, जिसे आर्यावर्त पर शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथों की रचना की थी। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्ष बौद्ध धर्म के महान
शाखा का संरक्षण भी था। किस वर्ष, क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल कहा जाता है? 1991। उदारीकरण इसी वक्त, तो वर्ष 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए। इसमें विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार, विदेशी निवेश के प्रति आग्रह शामिल था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। उस वक्त वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो कन्याकुमारी। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, देशांतरीय विस्तार 68-60 पूर्व से लेकर 97-25 डिग्री पूर्व तक। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है। हालांकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है, दक्षिणतम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो जिंक तो मिश्र धातु नहीं है। जिंक कहती है कांसा। दो या दो से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण रूप से मिश्रण को मिश्र धातु, जैसे जस्ता एक संक्रमण धातु है जो कैलेमाइन, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, जिंक धातु का अयस्क है। कौन? कैलेमाइन, जिंक ब्लेड और जिंकाइट, 3 गो है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन मूंगफली में होता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक होती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 12 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? सबसे प्राचीन प्राणी बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु हरित लौक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन प्राणी है। जीवाणु की खोज 1883 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटनी वान लूमेनहॉक ने की थी, 1683 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोसों से पानी खींच सकता है। जब नमक मिलाएंगे, जैसे अचार लोग बनाते हैं गाँव में, अचार, चटनी, सास, डिब्बा बंद भोजन में नमक प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। वह छोटी 2 कोशिका से पानी खींच लेता जिससे उसके खराब होने की आशंका न्यूनतम हो जाती है, इसलिए अचार बहुत दिनों तक रह जाता है। 75, मरुस्थल के पौधे के लिए अधिकतम संभावना है क्योंकि उसकी पत्तियाँ छोटी होती है। मरुस्थल में अधिकतर पत्तियाँ छोटी होती है। रेगिस्तानी पौधे छोटी मुड़ी हुई पत्तियों वाली होती है जिससे सतही क्षेत्रफल कम होने से वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली जल की हानि कम होती है। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा कौन है? तो नायलॉन को कृत्रिम रेशा कहते हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के मेल से बनाए गए रेशों को कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे या विशिष्ट रेशा कहते हैं। कृत्रिम रेशे में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर, 4 को याद रखें। कृत्रिम रेशे में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और कार्बन फाइबर कृत्रिम रेशा है। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो न्यूनतम अभिक्रियाशील कॉपर है क्योंकि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम होता है, उससे कम होता है आपको सोडियम होता है। इसमें सबसे कम पूछा है तो इसलिए कॉपर हो जाएगा। धातुओं के अभिक्रियाशीलता के क्रम, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, SnPb, यह सबसे कम होता है कॉपर का। इन धातुओं के मध्य विस्थापन अभिक्रिया के दौरान अधिक क्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लौड़ों के विलयनों से विस्थापित कर देता है। स्पष्टतः दिए गए विकल्पों का अभिक्रियाशील का क्रम निम्न प्रकार, जैसे सोडियम देते हैं इसलिए कम पूछा है, इसलिए कॉपर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कौन उर्वरक नहीं है? तो उर्वरक आपका DDC यानी कि कीटनाशक है। अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट आदि उर्वरक के उदाहरण हैं, जबकि DDT एक कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? अनाज वाला पौधा
पाट पाट नहीं है सब तक। गेहूँ, धान, मकई, अनाज वाला। गेहूँ, धान, मकई, अनाज के पौधे हैं, जबकि पाट एक द्विबीजपत्रीय रेशेदार पौधे हैं जिसका उपयोग बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सी आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ज्योतिहीन बॉडी ग्रह है। ज्योतिहीन सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इन ग्रहों में अपनी ज्योति प्रकाश नहीं होती हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। 81, इनमें से कौन संक्रमण रोग नहीं है? कौन संक्रमण? तो कैंसर संक्रमण रोग नहीं है, जबकि मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स ये संक्रमण रोग के अंतर्गत है। कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, अनुवांशिक रोग संक्रमण रोग नहीं है। इन्हें असंचरणीय रोग कहते हैं। इन रोगों का स्थानांतरण रोगी से स्वस्थ व्यक्तियों में नहीं होता है। अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। एंथ्रेक्स पशुओं का रोग है। यह रोग पशुओं के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है, एंथ्रेक्स रोग। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो अमोनिया जो है अकार्बनिक यौगिक है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। गैस को सर्वप्रथम 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने नौसादर माने अमोनिया क्लोराइड को चूना के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण हैबर प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह अकार्बनिक बहुत। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? हैबर विधि द्वारा का होता है। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना ये भी क्या होता है? इसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। दूध से आइसक्रीम बनना यह रासायनिक प्रक्रिया, दूध से दही बनना यह रासायनिक प्रक्रिया है। दही से घी बनना ये भी है, और दूध से मक्खन, जबकि दूध से आइसक्रीम रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से आइसक्रीम बनना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यह भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भौतिक गुण, घनत्व, आकार आदि में परिवर्तन हो रहा है, इसके रासायनिक संगठन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो इसमें से कांच का सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ सिलिका है, जो इसका एक प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 99% है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में लोहा 0.1 से कम होता है। इसमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ सिलिका है और यह प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में लोहा 0.1% से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो AgBr माने सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसमें करते हैं? कृत्रिम वर्षा में होता है। क्वेश्चन नंबर 86, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में कितना समय लगेगा? तो यह 2 वर्ष लगेगा। तो इसका फॉर्मूला है रेडियो एक्टिव पदार्थ की n अर्ध आयु काल बाद होने के 6 n बराबर n0 1/2 n0 1/2 9 तो 1/16वां भाग। तो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा n है तो शेष 1/2 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो n बराबर 9 1/16 2 वर्ष लगेगा। क्वेश्चन नंबर 87,
क्वेश्चन नंबर 87, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं वे हैं विषाणु। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। विषाणु को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों गुण। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचक तंत्र का हिस्सा कार्निया या आँख संबंधित है, यकृत, पित्ताशय, आंत या पाचक तंत्र का हिस्सा है, जबकि कार्निया आँख का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 89, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व, तो यह होता है Ca यानी कि कैल्शियम। अस्थियों एवं दांतों का मुख्य घटक कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मनुष्य मानव शरीर तथा अस्थियों में विकास में इन खनिजों की तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 90, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों से बना होता है वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होता जाता है, जिसमें वे नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक व तीव्रतम होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह आकाश दिन में हमें नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड क्लोरोफिल नहीं है। यह धुआं, रूबी क्लास अद्वितीय कोलाइड है, जबकि क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल एक पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्ते का हरा रंग इस वर्ण के कारण होता है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है, जो कोलाइड नहीं है, जबकि अन्य सभी कोलाइड के उदाहरण हैं। निम्न में से किसमें उत्सर्जन से सर्वाधिक तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो देखिए, तो बीटा तो ऐथी होता है, निगेटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है। जो त्यागेगा तभी तो 1 बढ़ेगा, तो इसलिए बीटा होगा। तो रेडियो सक्रिय नाभिकों से उत्सर्जित होने वाले उच्च ऊर्जा तथा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन की बीटा कण कहते हैं। इसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा कण के उत्सर्जन से रेडियोक्टिव पदार्थ परमाणु क्रमांक 2 तथा द्रव्यमान संख्या 4 की कमी होती है। जैसे परमाणु क्रमांक 2 यदि अल्फा कण से और द्रव्यमान संख्या 4 में कमी होती है अल्फा के उत्सर्जन से। टेलीविजन के पर्दों पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण होता है। टेलीविजन के पर्दों पर चित्र इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 94, आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सियों के समूह में किस तरह के आकाशगंगा कहते हैं? आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह है, जो स्वच्छ और अंधेरे रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती मेखला के समान दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो माइक्रो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 96, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास के क्रम मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदरे होगा। पूरा विज्ञानियों को मिले अवशेष के अध्ययन के पश्चात ज्ञात जानकारी के अनुसार विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर, जिसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिवा है। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? तो इसमें कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि शक्ति को अदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होते हैं, या अदिश राशि होता है। शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय आदि हैं। किस रंग की सतह ताप विकिरणों का सर्वोत्तम विकिरण है? तो यह काला रंग। तो किरचॉफ के नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक हैं। काले रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है, क्योंकि काले रंग सबसे अधिक ताप और गर्मी अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है।
4 डिग्री पर यदि घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 0 से 4 आयतन में घटता है और 4 डिग्री ताप के बाद आयतन में बढ़ना शुरू हो जाता है। कितना बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 100, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? कॉपर है। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होती हैं चालक कहते हैं, जिसके अनुसार कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। प्रमुख विद्युत चालक पदार्थ चांदी, सोना, जस्ता और एल्युमिनियम होता है। कांच है एक प्रकार का, कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच क्या होता है? कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। कांच एक प्रकार का अस्थायी ठोस के रूप में एक अतिशीत द्रव है। साधारणतः कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्टजाइट का प्रयोग करते हैं। ये बिहार से लिया था, इसलिए 150 क्वेश्चन इसमें है। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अर्धचालक। ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक पदार्थ का उपयोग होता है। अर्धचालक वे पदार्थ तत्व हैं जिनकी चालकता चालकों एवं कुचालकों के बीच होता है, जैसे सिलिकॉन। भूकंप किस पैमाने पर मापता है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को। भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर स्केल की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में किया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका 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 पाठ्यक्रम 1 से 9 तक होता है। जिन संवेदनशील यंत्र द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। 3 स्केल होता है, तो रॉसीफेल स्केल, मार्केली स्केल और आपका रिएक्टर स्केल, ये 3 विधि से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो आपका मोटर होता है डायनेमो कार्य का उल्टा। डायनेमो या जनरेटर मुख्य रूप से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि इसका उल्टा मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 105, ओजोन की परत हमारी रक्षा करता है। किस चीज़ के? पराबैंगनी विकिरणों को रोकता है। ओजोन की परत पराबैंगनी विकिरणों को हमारी रक्षा करती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका मंगल ग्रह जीवन धारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन इसलिए अधूरी लगभग 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 107, चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। क्यों? बर्नौली के प्रयोग के द्वारा चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है। चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या बर्नौली प्रयोग पर आधारित है। इसकी अंतर्गत जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहाँ पर वायु का दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है तो क्रिस्टल में। पदार्थ का घनत्व अधिकतम ठोस में होता है। ठोस के कणों के बीच में अंतराअगुण बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण पूर्णतः असंपीड्य और निश्चित आकार तथा आयतन के होते हैं। ठोस के बीच कणों के अंतराअगुण बल का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ठोस पूर्णतः असंपीड्य और निश्चित आकार तथा आयतन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त होता है। तो कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त होता है वर्षा का पानी। कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त वर्षा का पानी होता है, क्योंकि इसका जल में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती है। यह जल डिटर्जेंट के साथ कपड़ों की गंदगी को आसानी से साफ कर देता है, इसलिए वर्षा की पानी शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो यह अभिकेंद्रीय। पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर अभिकेंद्र
बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि अब केंद्रीय बल वृत्ताकार गति में केंद्र की ओर लगता है। जबकि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल होता है, क्योंकि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के अपेक्षा दुगुना होता है। इसका मुख्य कारण सूर्य की तुलना में चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक निकट होना। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक ही सीधे में होती हैं, अतः इसे दिन ज्वार होता है। क्वेश्चन नंबर 112, बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है? तो हवा, नमी, उपयुक्त ताप, सूर्य की रोशनी। तो सूर्य की रोशनी की क्या आवश्यकता है? पौधे के बीजों के अंकुरण में हवा, पानी, उपयुक्त ताप की आवश्यकता भूमिका होती है, जबकि सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पौधे के बीज के अंकुरण के बाद पौधे के भोजन निर्माण में होता है, सूर्य के प्रकाश का। क्वेश्चन नंबर 113, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो बकरी का दूध में लैक्टोज का प्रतिशत सर्वाधिक, बकरी के दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 114, तंत्रिका का आवेग का संचरण होता है। तो यह रासायनिक प्रक्रिया। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन पहले पचता है? तो पहले कौन? कार्बोहाइड्रेट मुख्य से पचता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 50 से 80% मात्रा की पूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट यह रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसका अनुपात 1:1। यह हमारे शरीर में अन्य पदार्थों की तुलना में जल्दी से पच जाता है। इसके प्रमुख स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पौधे को जल उपलब्ध होता है किसे? केशिका दो जल की तरह। तो मृदा, दो विषय है। मृदा कणों के बीच छोटे छोटे केशिकीय छिद्रों में विद्यमान शेष जल पौधे के उपयोग के लिए उपलब्ध है। पौधे में जल की आपूर्ति केशिकाओं के माध्यम से होती है। जाइलम एक ऊतक है जो पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। पौधे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा इसकी माध्यम से जल को तने द्वारा जड़ में पत्तियों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 117, विकास का प्रारंभिक बल है उत्परिवर्तन होता है। विकास का प्रारंभिक बल उत्परिवर्तन होता है। विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक होता है, उत्परिवर्तन नहीं होता है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के जैव विकासविद चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन सिद्धांत के अंतर्गत जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है तथा जीव संघर्ष, विभिन्नताएं और इसके वंश का विकास वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, द्विधारी संख्या प्रणाली के अंक है। तो द्विधारी संख्या 0, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 119, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए फसलों का मतलब बहुत सारे कृषि क्षेत्र में फसलों का आवर्तन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्रक्रिया में जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है और फसल पैदावार वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर है जलावन की लकड़ी। जलावन की लकड़ी के लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है क्योंकि जलावन लकड़ी को जलाने पर बायोगैस की अपेक्षा अधिक प्रदूषण पदार्थ निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। ये सही है। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। जल प्राकृतिक सबसे उत्तम विलायक है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बनता है।
इसमें अधिकतम मात्रा लगभग 2/3 तक पाया जाता है। यह एक नवजात शिशु के शरीर में उसके भार का 75%, जबकि वयस्क पुरुष में इसके भार का 60 से 65% होता है पानी। रुधिर वर्ग AB वाला दत्ता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग होगा C, यानी कि AB को। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। कितना बार पूछा है, रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी है। इसकी समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिसमें AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग AB हो रक्त दे सकता है और AB रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। इस वर्ग वाले प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी वर्ग का रक्त दिया जा सकता है और रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है। इसे सर्वदाता रुधिर कहते हैं O को, और सर्वग्राही AB को कहते हैं। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर डी, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है। मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी अर्थोपोडा संघ के जीव है जो उदर के पार्श्व भाग में स्थित है। ग्रंथियों की स्राव से जाला बनाती हैं। कड़िया परभक्षी होते हैं। इसके 8 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करती हैं तो इसे कहा जाता है कि वह मुक्त कंपन करती हैं। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे मुक्त कंपन कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है? आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है तो धान की खेत। भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत धान की खेत है, क्योंकि भारत में मैदानी भागों में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें अधिकांश समय पानी भरा रहता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस जो प्रायः दलदली क्षेत्र, दीमकों और घरौले जुगाली करते पशु, कोयला के खाने, गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है, जिसे मार्स गैस या नोबल गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होती हैं? तो यह नीला। डॉप्लर विस्थापन के अनुसार यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं नीले रंग की होती है, स्थानापन्न होती हैं। यदि तारा पृथ्वी से दूर जाती है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल रंग की होती और विस्थापित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 127, इसमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई न्यूटन नहीं है। अर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, जबकि न्यूटन बल इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो सबसे भारी ग्रह शनि है। प्रश्न के अनुसार सबसे भारी ग्रह शनि है, लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। यह सौरमंडल में सभी अन्य ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है, जबकि शनि 6ठा है। और सबसे अधिक ग्रहों की संख्या किसकी है? तो बृहस्पति की अभी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो धातु आपका फास्फोरस एक धातु नहीं है। उपयुक्त प्रश्न मरकरी, मैग्नीशियम और सीसा धातु है, जबकि फास्फोरस एक अधातु की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस पदार्थों का घनत्व अधिकतम होता है? तो तांबा पदार्थ का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। उपयुक्त प्रश्नों में तांबा घनत्व अधिकतम होता है। तांबा एक नरम और उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ तन्य धातु है। तांबा का अधिकतम दिया है, एल्युमिनियम का उससे कम है, कांच का उससे कम है और पानी का सबसे कम है। 131, निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है? तो अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग नहीं बढ़ती हैं, गर्म करने पर गैसों की नहीं बढ़ती हैं। आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग नहीं बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो ये आपका हो जाएगा शून्य में। तो प्रकाश ऊष्मा एवं विद्युत की तरह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक जगह से दूसरी जगह विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती हैं। इसका वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती हैं। प्रकाश का शून्य निर्वात में
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? तो आपको 5000 एंगस्ट्रॉन 5000 एंगस्ट्रॉन एक तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में पड़ता है। मानव आँख का सदृश प्रकाश के लगभग 5000 या 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। मानव आँख का 5000 या 500 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 134, डायनेमो सिद्धांत कार्य करता है फैराडे के नियम पर। डायनेमो सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही रूप है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार विद्युत धारा में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉनो नहीं होता है। न्यूट्रॉनो परमाणु का कण नहीं है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जिसमें पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक यानी कि परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन की प्राकृतिक धनात्मक, न्यूट्रॉन की प्राकृतिक उदासीन होती है। क्वेश्चन नंबर 136, गामा रे मूल होता है? तो गामा रे फोटोन होता है। गामा रे मूलतः फोटोन होती हैं। गामा किरणें विद्युत उदासीन अति लघु चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग ये किरणें कणों की नहीं बनती। इसका वेग प्रकाश के वेग यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 137, एक लघु चुंबकीय से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरण परिवर्तित होता है कहलाता है से एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर परिवर्तित चुंबकीय प्रेरण 1/r³ की तरह परिवर्तित होता है। किसकी तरह परिवर्तित होता है? 1/r3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 138, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय अभिक्रिया। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय अभिक्रिया है, जिसे नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। सूर्य पर उच्चतम तापमान और दाब के कारण हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 139, अभिक्रिया ए से बी में अभिकारक की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी बढ़ती है। तो अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि है 1/2। क्वेश्चन नंबर 140, समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलयन स्रोत है। तो क्या है? तो फ्रियोन्स है। फ्रियोन्स एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन परमाणुओं से बना होता है। फ्रियोन का मुख्य है रेफ्रिजरेटर्स में प्रयोग होता है। इसका अधिकांश मात्रा में प्रयोग से समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का भारी मात्रा में क्षरण होता है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं। ये सेट समाप्त हो गया। अब अगला सेट